दोस्तों, कदीम वक्तों में जब इंसानी तहजीब ने तरक्की नहीं की थी, तो सजा हासिल करने वाले मुजरिमों को ऐसी ऐसी सजाएं दी जाती थी जिसको सोचकर ही इंसान की रूह कांप जाए। आमतौर पर मुजरिमों को शदीद टॉर्चर करके मार दिया जाता था। ऐसे ही सजाओं के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रैट टॉर्चर मेथड की। ये सजा पुराने वक्तों में खास तौर पर यूरोप में दी जाती थी। इस सजा में एक पिंजरे के अंदर एक चूहे को छोड़ दिया जाता था। ये पिंजरा एक साइड से खुला हुआ होता था जिसे रैट ट्रैप कहा जाता था। फिर पिंजरे की खुली हुई साइड को मुजरिम के सीने पर रख दिया जाता था, यानी चूहा इस पिंजरे में कैद हो जाता था। फिर पिंजरे की बंद की हुई साइड को आग लगा दी जाती थी। अब पिंजरा गर्मी से अंदर से जलना शुरू हो जाता था और चूहे के पास इस पिंजरे से बाहर निकलने का एक ही रास्ता होता था, और वो ये कि मुजरिम के सीने को खाकर इस पिंजरे से निकल जाए। यूं चूहा आहिस्ता आहिस्ता मुजरिम का सीना खाकर निकलने की कोशिश करता था और मुजरिम की मौत इंतहाई अजियत में होती थी। अब बात करते हैं क्रश्ड अंडर द एलिमेंट की। दोस्तों, ये सजा का मेथड हमारे रीजन यानी साउथ एशिया में काफी मशहूर था। उन वक्तों में हाथियों को बाकायदा तौर पर ट्रेन किया जाता था कि वो मुजरिम के सीने या उनके सर पर चढ़कर खड़े हो जाएं। हाथियों को ऐसी तरबियत दी जाती थी कि मुजरिम की मौत फौरन ना हो और हाथी अपना सारा वजन फौरन मुजरिम के ऊपर ना रख दे। मुजरिम को आहिस्ता आहिस्ता टॉर्चर किया जाता था और फिर हाथी कुछ देर बाद अपने पाँव से मुजरिम को दबाकर मार दिया करता था। अब बात करते हैं दी ब्रेजन बुल नामी सजा की। दोस्तों, ये सजा इंतहाई मशहूर है और इसके बारे में आज भी कई फिल्म्स और किताबों में बात की जाती है। यह सजा कदीम यूनान यानी एंशिएंट ग्रीक में दी जाती थी। इसे सिजिलियन बुल भी कहा जाता है क्योंकि यह सजा सिजिलियन नामी जजीरे में दी जाती थी। इस सजा में कांसी की धात का एक बैल बनाया जाता था जिसका कद काठ एक असल बैल जितना ही होता था। इस बैल में सजा पाने वाले मुजरिम को बंद कर दिया जाता था और इस बैल के नीचे आग लगा दी जाती थी और आग आहिस्ता आहिस्ता अंदर मौजूद मुजरिम को पिघलाकर मार देती थी। इस लिस्ट में अगला नंबर है म्यूटेशन का। दोस्तों, इस इंतहाई टॉर्चर वाली सजा में जिंदा मुजरिम के जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को उसके जिस्म से निकाल दिया जाता था, यानी मुजरिम होशो हवास में होता था और उसके जिस्म की सर्जरी की जाती थी। मुजरिम की जुबान से लेकर नाखून तक किसी भी हिस्से को उसके सामने निकाल लिया जाता था। हैरत की बात यह है कि अभी भी इस मेथड को मुख्तलिफ मुल्कों में कैदियों को टॉर्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, एक और इंतहाई दर्दनाक सजा आयरन मेडन नामी डिवाइस में दी जाती थी। इस सजा में लोहे का ताबूत होता था जिसमें एक पूरा इंसान फिट आ सकता था। इस ताबूत को खोलकर मुजरिम को उसके अंदर डाल दिया जाता था। ताबूत के अंदर लोहे के बड़े बड़े चाकू नुमा स्पाइक्स बने होते थे और फिर इस ताबूत को बंद कर दिया जाता था, जिसकी वजह से ये लोहे के नुकीले स्पाइक्स मुजरिम के पूरे जिस्म के अंदर घुस जाते थे। ये इंतहाई दर्दनाक मौत हुआ करती थी। आयरन मेडन नामी ये डिवाइस इस वक्त दुनिया के काफी सारे म्यूजियम में मौजूद है। अब बात करते हैं दी ब्रेकिंग व्हील मेथड की। ये इंतहाई सिंपल पर अजियत देने वाली सजा हुआ करती थी। इस सजा में बहुत बड़े व्हील नमा डिवाइस के साथ मुजरिम को बांध दिया जाता था। मुजरिम को ऐसे बांध दिया जाता था कि पहिए के घूमने के साथ साथ उसके जिस्म की हड्डियां एक एक करके टूटना शुरू हो जाती थी। इसके जिस्म के हर हिस्से पर शदीद प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता था और मुजरिम की मौत तड़प तड़प कर हो जाती थी।